नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज स्टडी ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। ये फैसला हमारे देश में चल रहे बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय में कई राज्यों में बुलडोजर का इस्तेमाल कर लोगों के घरों और संपत्तियों को तोड़ा गया है। खास करके उन लोगों के घर को जो किसी आपराधिक मामले में आरोपी हैं या जिन पर कानूनी आरोप लगे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये कार्यवाही सही है? क्या बिना कानून की प्रक्रिया को पूरा किए किसी का घर तोड़ना उचित है? इन्हीं सवालों के जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर एक अहम फैसला सुनाया है। तो आज अपने इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे कि कोर्ट का क्या कहना है, इसके प्रभाव क्या होंगे और क्या वाकई में ये हमारी न्याय व्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर यह फैसला क्यों सुनाया। तो दोस्तों, हाल ही के वर्षों में खासकर कुछ राज्यों में कई बार देखा गया कि जब किसी व्यक्ति पर आपराधिक आरोप लगे हैं या किसी जांच का वो हिस्सा बना हुआ है, तो बुलडोजर का इस्तेमाल करके उनकी संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया गया। अब इन मामलों में कई बार आरोपी व्यक्ति की ओर से ये सवाल उठाया गया कि उनके खिलाफ किसी भी तरह की कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है और उन्हें बिना सुनवाई का मौका दिए उनकी संपत्ति छीन ली गई है। तो अब क्या हुआ? अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ा फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को केवल इस आधार पर नहीं तोड़ा जा सकता कि वह किसी आपराधिक मामले में आरोपी है। कोर्ट का कहना है कि कानून का शासन जरूरी है और किसी भी कार्यवाही से पहले उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। बिना न्यायिक आदेश और बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी का घर तोड़ना मौलिक अधिकारों का हनन है। अब इस फैसले का मतलब ये निकलता है दोस्तों कि पूरे देश में केवल आपराधिक आरोप के आधार पर किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को जब्त या नष्ट नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति को न्याय का पूरा अवसर मिलना चाहिए। अदालत का कहना है कि बिना सुनवाई का अवसर दिए किसी के घर को गिराना असंवैधानिक है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति को नष्ट किया जाना है तो पहले उसे नोटिस जारी करना होगा और इसके बाद उसे जवाब देने का समय देना होगा। कोर्ट ने दोस्तों ये भी स्पष्ट किया कि इस तरह से किसी की संपत्ति को गिराने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन होना अनिवार्य है। ये न केवल कानूनी प्रक्रिया का सम्मान है बल्कि हमारे संवैधानिक अधिकारों की भी रक्षा है। अब इस फैसले के साथ ना दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। अदालत ने कहा है कि किसी भी संपत्ति को तोड़ने से कम 15 दिन पहले नोटिस जारी किया जाना चाहिए। ये नोटिस न केवल आरोपी व्यक्ति को दिया जाएगा बल्कि उसके घर के बाहर चिपकाया भी जाएगा ताकि ये सबके सामने स्पष्ट हो। अब इसके अलावा तोड़फोड़ की कार्यवाही का वीडियोग्राफी भी किया जाना अनिवार्य है ताकि कोई भी अनियमितता ना हो सके। अब ये कदम दोस्तों न केवल ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है बल्कि प्राधिकारियों को जिम्मेदारी से कार्य करने के लिए भी बाध्य करता है। इसके अलावा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकारों और उनके अधिकारियों को जवाबदेही के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। यदि कोई अधिकारी कानून का उल्लंघन करते हुए बिना उचित प्रक्रिया के बुलडोजर का उपयोग करता है तो उसे दंडित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी की संपत्ति बिना कारण तोड़ी जाती है तो उन्हें मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये केवल कानून की व्याख्या नहीं करता बल्कि हर नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। ये फैसला इस बात की भी मिसाल है कि किसी भी सरकारी अधिकारी को मनमाने ढंग से कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अब राज्य सरकारें और उनके अधिकारी इस फैसले के आधार पर ही कार्य करेंगे कि किसी भी प्रकार की अवैध और बिना प्रक्रिया की कार्यवाही पर रोक लगेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।